अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ी बॉम्बिंग करने जा रहा है, बिगेस्ट बॉम्बिंग। तो ऐसे में आज रात को ईरान पर क्या होने वाला है उसकी जानकारी के साथ हम चर्चा में हैं। जो होगा वो तो रिजल्ट कल पता चलेगा, लेकिन अपडेट है कि बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन चलाने जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी बयान का मतलब जानेंगे, ईरान अपनी स्थिति को कैसे लेकर चल रहा है वो जानेंगे, कल ट्रंप ने जब इनको सरेंडर करने की कहा तब क्या हुआ वो जानेंगे, ये इस युद्ध में ईरान के लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है ये जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि ईरान एक बार माफी मांगकर फिर से युद्ध में कैसे उतर गया, माफी मांगी पड़ोसी देशों से लेकिन फिर से वहां जाकर गोली बरसा दिया। सारी बातों को आज के सेशन में प्रयास करेंगे कि कवर किया जाए। अपडेट्स काफी सारे हैं, लेकर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। तारीख आज 7 है और 7 तारीख के दिन अपडेट में अमेरिका द्वारा अब तक, या अमेरिका और इजराइल के द्वारा अब तक ईरान पर दागे गए गोले और उसकी वजह से हुए नुकसान की चर्चा। सबसे पहले जानकारी है अब तक 1168 लोगों की मौत हो चुकी है। अब यह जानकारी यूएस बेस्ड एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है। देखिए, ऐसे समय पर, जब युद्ध के समय पर जब खबरें आ रही होती हैं, सोर्सेस तमाम तरह से होते हैं और खबरों को फैब्रिकेट किया जाता है। बहुत बार खबरों को अपने अनुसार प्रसारित करने का प्रयास हर तरह की मीडिया कर रही होती है, फिर चाहे वो ईरानियन हो या अमेरिकी हो। ऐसे में यह जांचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि किसकी खबर में कितनी सत्यता है। तो प्रयास रहता है कि जो सरकारी हैंडल्स हैं उनकी खबरों को ही आप तक लेकर पहुंचाया जाए और उन खबरों की पुष्टि भी डबल चेक करके कर ली जाए। यह प्रयास बना हुआ है। उसी क्रोनोलॉजी में यह खबर निकल कर आती है कि लगभग 1168 सिविलियंस की मौत अब तक हो चुकी है और 194 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं। यह खबर निकलने के साथ साथ यह पता चलता है कि यहां पर तमाम उन जगहों को टारगेट किया गया है जो काफी सिग्निफिकेंस रखती थी ईरान के अंदर। अब तक ईरान के अंदर गांधी हॉस्पिटल से लेकर के, मतलब काफी ऐसी जगह है जिनको कि, जैसे लेमार्ड स्पोर्ट हॉल के बारे में बात की जा रही है, इस्माइली स्टेडियम, आजादी स्टेडियम, बेसत स्टेडियम, गोल्डस्टोन पैलेस, उन तमाम जगहों को जो ईरान में काफी बड़ी पहचान रखते थे उन पर हमले जारी हैं। कहा जा रहा है यूएस सेंटकॉम के द्वारा कि उन्होंने 3000 टारगेट को फर्स्ट वीक में इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत टारगेट किया। कुछ इस तरह की तस्वीरें आई कि हमने कौन सी जगह पर निशाने किए और निशानों को अमेरिका ने अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाया। जब यह सब कुछ शेयर हो ही रहा था, उसी बीच में अमेरिकी मंत्री का बयान आता है, स्कॉट बेसेंट का, और वो कहते हैं कि आज रात हम बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जब से लेकर युद्ध शुरू हुआ है तब से। 28 तारीख से आज 8वें दिन में आप हैं और इनके हिसाब से अगर ये बिगेस्ट बॉम्बिंग है और उसमें भी एक कैंपेन की बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ये आज से शुरू होकर कब तक जाएगी नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय